नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो कि बहुत ही काम की है। और इस जानकारी को मैं देने के लिए आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक बार की बात है कि एक बकरी जिसके पीछे काफ़ी सारे कुत्ते पड़ जाते हैं। तो कुत्ते बकरी का पीछा करते हैं, वो समझते हैं अपने शिकार का पीछा करना चाहते हैं। तो कुत्ते उसके बकरी के पीछे पड़ जाते हैं। तो कुत्ते पीछे होते हैं और बकरी आगे आगे भाग रही होती है। तो बकरी को सामने एक खेत लहलहाती फसलों का दिखाई देता है। तो उस खेत में वो अपने आप को छुपा लेती हैं। तो बकरी के पीछे पीछे कुत्ते भी चले जाते हैं। बकरी को बहुत ढूंढने पर बकरी नहीं मिलती। तो थक हार के कुत्ते थोड़ी देर वहीं विश्राम कर लेते हैं। तो खेत इतने बड़े बड़े थे कि बकरी उसमें छुप गई और बकरी नज़र नहीं आ रही थी। तो जब बकरी नज़र नहीं आ रही थी तो बकरी को लगा कि शायद अब वो कुत्ते उसके पीछे नहीं है और वो शायद चले गए हैं उसे छोड़ के। लेकिन बकरी को ये नहीं पता था कि कुत्ते अभी भी उसी का इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में बकरी जब उसको लगता है कि अब कुत्ते चले गए हैं, उसके पीछे कोई नहीं है, तो वो बेफिक्र हो जाती है। और उसके तुरंत बाद ही वो अपनी भूख को शांत करने के लिए वो फसल को खाना स्टार्ट कर देती है। तो जब वो फसल को खाना शुरू कर देती है तो वो पैर से लेकर अपने सर तक की सारी फसल को खा जाती है। और वो उसी फसल को खाती है जिसके पीछे वो खुद छुप रही थी। इतनी देर से जिस फसल ने उसका बचाव किया वो उसी फसल को खा गई। तो वो पेड़ पौधे, वो फसल जिसको वो खा गई, जिसके पीछे वो छुपी हुई थी, जिससे वो अपना बचाव इतने टाइम से कर रही थी, यानी कि प्रकृति उसका इतनी देर से रक्षा कर रही थी। लेकिन वो कुत्ते जो उसके इंतजार में वहां बैठे हुए थे, जैसे ही वो फसल को खा गई तो उसके पैर से लेकर सर तक की सारी फसल जब वो खा गई तो वो अब छुप नहीं रही थी, अब वो सामने दिखाई दे रही थी। तो कुत्तों को जब वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी तो उनको तो अपना शिकार मिल गया। तो जब उन्हें अपना शिकार मिल गया तो उन्होंने उसको पकड़ा और वो खा गए। तो कुत्तों ने अपना भोजन किया और बकरी का अंत हो गया। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने ये जानते तो सभी हैं कि प्रकृति की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा हम जीवन देती है और हमारी हमेशा रक्षा करती आई है। ये बात कोई आज की नहीं, ये प्रकृति हमेशा हमारी रक्षा करती आई है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा उस प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और इसी का भुगतान आज हम भर रहे हैं। अगर हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाते तो आज हमें भी कोई नुकसान ना होता, क्योंकि हम जिस चीज़ के पीछे आज भाग रहे हैं, जो ऑक्सीजन या जो पेड़ पौधे प्राकृतिक चीज़ों के पीछे हम आज भाग रहे हैं, वो चीज़ तो प्रकृति की देन है और हमने प्रकृति को ही नष्ट कर दिया। तो अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। तो अगर हमने उसी की सेवा या उसी की रक्षा करी होती तो आज हमारे पास सब कुछ होता। क्योंकि प्रकृति में ही आप सब जानते हैं कि प्रकृति में हर चीज़ का उपाय, उपचार, हर चीज़ है जो हमारी रक्षा कर सकता है। फिर भी हम आज के युग में मॉडर्न हो गए हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, समझते नहीं हैं कि ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम हमेशा से प्रकृति को नुकसान पहुंचाते आए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपने समझा ही है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से क्या होता है। तो हमेशा जो आपकी रक्षा करे उसका आप भी साथ दें और उसकी हमेशा रक्षा आप भी करें। तो ये बंधन हमेशा बना रहेगा और साथ हमेशा बना रहेगा और जीवन हमेशा जीवन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का कहानी ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और जो भी आपका इसमें कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना, शेयर भी करना अगर अच्छी लगे तो। धन्यवाद दोस्तों।